अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रामा जैसा आपकी मर्ज़ी की एपिसोड 7 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि अलीज़ा और शायरी जो आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं वहाँ सलमान भी आ जाता है और अलीज़ा को देखकर थोड़ी सलाम दुआ होती है, जिस पर अलीज़ा बता दी कि वो अपने हस्बैंड के साथ आई है। तो इन लोग को देख लेता है तो वो भी इनको ज्वाइन कर लेता है। तो अलीज़ा इंट्रोड्यूस करा देती है शायरी को कि ये मेरा हस्बैंड और ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। तो जिस पर शायरी पूछता है सलमान से कि आप अलीज़ा की शादी में नहीं आए। तो सलमान कहता है कि शायद इसने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाया होगा, हम लोग क्लोज़ फ्रेंड नहीं है। तो शायरी ये कह के सलमान तो चले जाते हैं, लेकिन शायरी जो है वो कहता है कि यूनिवर्सिटी में तो सारे फ्रेंड क्लोज़ ही होते हैं, ये कैसा फ्रेंड था, तो तुमने इसको क्यों नहीं बुलाया, काफ़ी हैंडसम और टॉल है। तो अलीज़ा कहती है जाके खुद ही पूछ लो। शायरी अलीज़ा घर आ जाते हैं। अलीज़ा जो है वो टीवी लॉन्च में जाकर बैठ जाती है और शायरी अपने रूम में जा होता है। वो ये सब नोटिस करता है तो अलीज़ा के पास चले आता है, कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ है। तो अलीज़ा बोल देती है कि उसका नताशा कैसे मूड ठीक नहीं है। तो शायरी पहचान जाता है कि अलीज़ा झूठ बोल रही है। तो वो उसके पास आके कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो से तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो अलीज़ा कह देती है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, थोड़ा थकी हुई है। तो जिस पर शायरी कह देता है कि तुम फीमेल्स कितनी सारी लेयर्स के नीचे छुपी हुई होती है, पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो जिस पर अलीज़ा कहती है और तुम मर्द हज़रात। तो शायरी कहता है कि हम तुम्हारे सामने ये सब कुछ ओपन है। तो अलीज़ा कहती है कि तुम्हारी हिस्ट्री। तो शायरी कहता है हिस्ट्री जानकर तुम्हें क्या करना है। अलीज़ा कहती है कुछ नहीं, पूछने का हक़ नहीं है क्या। तो शायरी कहता है कि नहीं, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हारी हिस्ट्री जानने का हक़ ज़रूर है। इसके बाद अलीज़ा के पास जो है उसकी मदर की कॉल आ जाती है और वो उसकी आवाज़ सुन के कहती है कि तुम शायद थोड़ी परेशान लग रही हो। अलीज़ा बता देती है कि वो ज़िंदगी में कभी डरी नहीं, लेकिन आज डरी हुई थी क्योंकि हम शायरी के साथ वो बाहर थी और वहाँ सलमान भी आ गया। जिस पर उसकी मम्मा पूछते हैं कि कोई बात तो नहीं कही सलमान ने। तो अलीज़ा कहती है नहीं, कोई बात नहीं कही है, लेकिन मैं सोचूं शायरी को सब कुछ बता दूँ सलमान के बारे में। तो उसकी मम्मा उसको मना करती हैं कि ऐसी गलती कभी नहीं करना, सुनो और मत कर दे, बिल्कुल भी कुशादा नहीं होता। वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिस पर अलीज़ा कहती है कि लेकिन अगर उसने शायरी को नहीं बताया तो उसे एहसास जुर्म होगा। इसकी उसकी मम्मा उसको सख्ती से मना करती हैं कि मर्दात को ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए कि तुम्हारे पास में क्या था, जो था वो हो गया, गुजर गया है। तो तुम शायरी को ये बात कभी भी नहीं बताओ कि शायरी को फिर तुम पे शक करेगा। वैसे अगर मैं एक बात कहूँ जो रियलिटी है कि ये मर्द हज़ात पर डिपेंड करता है। कुछ मर्द हज़ात ऐसे भी होते हैं जो वाकई में अपनी वाइफ के पास्ट अफेयर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मर्द हज़ात ऐसे भी होते हैं अगर उनको आप सब कुछ सच सच बता दें तो वो कुछ नहीं कहते हैं कि जो था सो हो गया, आज को देखो और चलो। क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ भी यही हुआ है कि हमने जो भी एक दूसरे को बताया आज तक हमने उससे रिलेटेड कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। खैर ये मर्द की अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वाकई में वो इस चीज़ को हज़म कर सकता है कि उसकी वाइफ का पास्ट में कोई अफेयर था। लेकिन सच कहूँ तो आज के दौर में तो आई थिंक हर किसी का अफेयर होता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। तो इससे बॉदर होने की या इस चीज़ को जो है एक इशू बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। होप्स हो कि आपको सबको समझ में आ जाए। खैर अलीज़ा अपनी मम्मा की बात पे एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सलमान का दिखाया गया है कि वो अफसोस कर रहा होता है और यही कह रहा होता है कि अलीज़ा को इतनी जल्दी क्या थी, मोहब्बत में तो ये सब कुछ होता है, गलतियाँ कोताहियाँ वगैरह हो जाती हैं, लेकिन इससे ये तो मतलब नहीं कि वो किसी अमीर आदमी से शादी कर लेती। उसको अगर इतनी अमीर आदमी से ही करनी थी तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। यानी कि सलमान को बहुत अफसोस हो रहा होता है कि अलीज़ा ने शायरी से जैसे अमीर लड़के से शादी क्यों कर ली। ये कि हमनाइन साहब और पूरी फैमिली नताशा के रिश्ते के लिए रज़ा के घर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और अलीज़ा की इनकी हेल्प कर देती है, जिसे देखकर नताशा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, गुस्से में आती है कि ये क्या हुआ है कि अलीज़ा ने आके हेल्प कर दी है, डैड को थोड़ा सब्र नहीं होता। खैर हमनाइन साहब अलीज़ा की तारीफ़ करते हैं और फिर इतने में शायरी भी आ जाता है। नताशा जो है कहती है कि हमें रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करें। और मुझे इसी बात का इल्म था कि तुम जो है हर किसी को शीशे में उतार सकती हो। यानी कि अलीज़ा को एक ताना दे रही होती है कि वो किसी को भी अपने मीठे बोल बोल कर जो अपनी बातों में फंसा सकती है। तो जिस पर हम साहब कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर है ये, इसको बचपन से आदत है ऐसी बातें करने की। शायरी और फिर नताशा की बात हो रही होती है तो वो शायरी नताशा से पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। तो नताशा कह देती है तमाशा देख रही हूँ, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बीवी बहुत मीठे बोल बोल कर दूसरों को शीशे में उतार लेती है। तो शायरी कहता है कि क्या तुम उससे जेलस हो रही हो, वो तो या तुम उसका कंपटीशन करना चाह रही हो। तो जिस पर नताशा और शायरी की बस ऐसी छोटी मोटी बातचीत होती है। उसके बाद ये लोग रज़ा के घर चले जाते हैं। रज़ा के घर जाते हैं तो ये नताशा को थोड़ा छेड़ता, सबको वेलकम करता है। तो जिस पर हम सब कहते हैं, मतलब वही बता रहे होते फॉर्मल सी बातें, नॉर्मल सी, कि इन लोग की बचपन से आदत है लड़ाई झगड़े करने की, कभी भी आपस में सीधे तरीके से नहीं मिले हैं। और इनकी नॉर्मल सी बातचीत के बाद जो है शायरी
रज़ा की बहन से कहता है कि मैं तुम्हें सुना है कि तुम सवाबी जा रही हो, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहा, काफ़ी दूर तुम्हारी शिफ्टिंग हो गई है। तो फिर अलीज़ा भी बोलना शुरू कर देती है कि नॉर्मल लोगों की तो लेबर्स वर्क की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर लेबर यूनियन होती है, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। रज़ा की बहन अलीज़ा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उसकी बहुत तारीफ़ करती है और शहरी को डिमोटिवेट कर देती है कि आपकी बात हमें नहीं सुनी। और फिर अपनी अलीज़ा को ले अपनी फ्रेंड से मिलाती है और उसकी फ़ोटोज़ लेते हैं, उससे बोलते हैं कि वो जो है स्टूडेंट यूनियन पावर के बारे में बात करे, तो जिस पर अलीज़ा मना करती है। मतलब इन लोग की ह्यूमन राइट्स और स्टूडेंट पावर्स के बारे में ही बातचीत ऐसी हो रही होती है, जिस पे नताशा जो है वो शहरी को भड़का देती है कि तुम्हारी बीवी की जब वैल्यू है तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, देखो कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, और ये इस तरीके से अपनी वैल्यू ले रही है। तो इस पर जो है शहरी को जो है गुस्सा आता है थोड़ा, या थोड़ी सी हट जाती है और वो जाकर अली से कहता है कि हम इस टॉपिक पे बात करने नहीं आए हैं, हम शायद नताशा की शादी की डेट फिक्स करने के लिए आए हैं। तो अली से शहरी साथ जाने लगती है, लेकिन रज़ा की जो फ्रेंड्स होती हैं वो उससे कहती हैं कि हमें आपकी एक सेल्फ़ी लेनी है, और शहरी को दूर करके उसे सैलरी लेना शुरू कर उसकी सेल्फ़ीज़ लेना शुरू कर देती हैं। रज़ा की मदर भी अलीज़ा की काफ़ी तारीफ़ करती हैं, कहती हैं ये तुम्हें एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो शहरी कहते हैं नहीं, इसको सिर्फ मेरी ज़रूरत है। तो रज़ा की मदर कहने लगती हैं कि तुम जेलिस फील हो कर रहे हो, तुम जेलिस हो रहे हो। तो इसके बाद वो अलीज़ा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं कि नताशा की शादी की डेट भी तुम्हें फिक्स करनी है, तुम्हें सब कुछ देखना है। यानी अलीज़ा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी उसको आगे से आगे रखा जा रहा होता है। तो शहरी की और नताशा की इस बात से हट जाती है और वो चाहते हैं कि अब अलीज़ा जो वो डिमोटिवेट हो और वो जो ज़्यादा आगे नहीं नज़र आए किसी को भी। इतने में रज़ा जो है नताशा से कहता है कि चलो हम मेरा गार्डन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो नताशा पहले तो बोल देती है कि मैं तुम्हारा गार्डन 1000 बार देखा है, लेकिन फिर भी रज़ा उसको ले जाता है गार्डन में, क्योंकि उन्हें कुछ अपनी प्राइवेट और पर्सनल बातें करनी होती हैं। कहता है कि शुक्र है कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, और शहरी की शादी अच्छा हुआ हो गई कि अब तुम अपना घर छोड़ दोगे और मेरे घर आ जाओगी शादी करके। तो इस पर नताशा कहती है कि उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा उसने शादी के लिए कैसे हाँ कर दिया, और वो उसके पीछे इस बात के लिए क्यों पड़ा हुआ है कि वो घर छोड़ देगी अपना। खैर, नताशा कहती है मुझे अपने घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इवन ये कि उसकी मर्ज़ी से और उसके हुक्म से उसका घर चलता है और वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी सब कुछ। नेक्स्ट ये है कि वो कहता है कि तुम अलीज़ा के साथ सेटल, और अलीज़ा बहुत अच्छी लड़की है। तो नताशा कह देती है कि वो जिसको भी अगर नफ़रत करना शुरू कर देता है उसको अपनी गुड बुक में नहीं ला सकती, लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हारी बहन है, ऐसा लग रहा है कि वो सवाबी जाने के जाएगी तो वो अलीज़ा को भी अपने साथ ही ले जाएगी। तो जिस पर रज़ा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है कि अभी भी अलीज़ा के साथ जो है नताशा की नहीं बन रही है, अभी भी ये सिचुएशन है। इसके बाद इनका खैर तारीख तय हो जाती है और ये लोग कुछ खाना पीना करते हैं और फिर घर आ जाते हैं, और अलीज़ा जो है वो बातें करने लगती हैं शहरी से। राइट्स के बारे में बात करना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है इंसानी सरमाया होता है वो इस तरीके से आता है फिर उनको नहीं मिलता है। तो मैं उससे यही बोल रही थी, रज़ा की बहन से सारी बातें करी थी, कल हमारा भी स्टडी ग्रुप होगा तो मैं इसी के बारे में बात करूँगी। वाई नेशंस फेल। तो शहरी कहता है वाई नेशन फेल्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये सब पता है कि तुम एज वाइफ फेल हो गई हो, क्योंकि तुमने अलमारी का पूरा मैस किया हुआ है, हर चीज़ को बिल्कुल तरीके से नहीं रखा हुआ, और वही बस शूज़ और कपड़ों को लेकर गुस्सा कर रहा होता है। तो अलीज़ा कहती क्या हो गया शहरी। तो वो कहता है कि जो तुमने ये हाल अनऑर्गेनाइज तरीके से करा हुआ है मेरी इस अलमारी का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लगता था फीमेल एस्थेटिक इज़ बेटर देन अ मैन, बट इसको ठीक करो। तो अलीज़ा कहती है मैं कर दूँगी ठीक। तो शहरी कहते कब करोगी ठीक। तो शहरी की अलमारी ठीक करने लग जाती है और शहरी से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया शहरी, कि तुम्हारा मूड क्यों ऐसा अजीब सा हो गया। तो जिस पर शहरी कहता है क्या हो गया है, क्या मतलब तुम्हारा कहने का मुझे क्या हो गया है, कि घर के काम काज करने को तुम्हें कह दिया, तो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया या मैंने कोई गलत बात कह दी है, और क्या तुम्हें घर के काम नहीं करने, ये तो नॉर्मल हर फीमेल का काम है करने का, तो तुम्हें क्या ये सब नहीं करना, क्या तुम आसमान से आई हो। तो जिस पर ऐसे कहती है मैं ये सब बात नहीं कर रही हूँ, कि जो लड़कियाँ मुझसे फ्री हुई थी बातें करी तो मुझसे शायद जेलिस हो रहे थे। तो शहरी कह देता है कि आई डोंट लाइक दिस गार्बेज आइडियोलॉजी, और उसको बस इतना कह के और फिर सोने के लिए चले जाता है। लीज़ा इस बात पर रोने लग जाती है और फिर बेड पे जाकर बैठती है बल्कि, और फिर अपनी बुक पढ़ रही होती है। तो शहरी कहता है कि ये क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं जो तुम्हें बातें बताती हूँ वो इस बुक की है। तो जिस पर शहरी कहते हैं मुझे सुबह ऑफिस जाना है और इस बुक को बंद करो, सो जाओ, अलमारी तो तुमसे ठीक नहीं होती, बुक पढ़ने बैठ गई। तो अलीज़ा कह देती है कि अलमारी कहीं जा नहीं रही, सही कर दूँगी। जिस पर शहरी अलीज़ा के हाथ से बुक रख के छीन कर रख देता और कहते हैं कि बुक भी कहीं नहीं जा रही, पढ़ लेना आराम से। तो इतने में अलीज़ा एकदम परेशान हो जाती है और फिर अपना फ़ोन उठाकर किसी को टेक्स्ट कर रही होती है, शायद अपनी मदर को। तो शहरी कहता है कि ये क्या कर रही होती रात को, किसको टेक्स्ट कर रही हो। तो वो कहती है कि रमज़ा का मैसेज है, इसको टेक्स्ट कर रही हूँ। तो शहरी कहता है कि इतनी रात को जब तुम्हारे साथ कोई सो रहा हो ना, तो मोबाइल के जो है ट्यून को बंद कर देते हैं और उसकी लाइट है उसको भी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। तो इस पर अलीज़ा कहती है कि मेरे फैमिली है। तो शहरी कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली है, और फ़ोन छीन के रख देता है अलीज़ा का।
नेक्स्ट ये दिखाया गया कि अलीज़ा की ऑफिस में मीटिंग होती है। ऑफिसर उसको बताते हैं कि सुबहानी इंडस्ट्री के लिए जो हमारा सोशल डिज़ाइन था वो अप्रूव हो गया है, तो जिस पर अलीज़ा बहुत खुश होती है और वो कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है कि मेरा जो प्लान था उनमें से एक एरिया मिसिंग है, वो लेबर्स या सोशल वर्कर्स का, या ये कह लें कि एक स्मॉल जो है जो ग्रुप होता है, जो निचला तबका होता है, उसका एक प्लान मिसिंग है। उनके लिए मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बनाया था ताकि वो वहाँ पे आके आराम कर सकें। तो वैसे तो इनके ऑफिस ये बात से सुना ही जाता है, बाद में डिस्कशन कर लेंगे अकेले में, लेकिन अलीज़ा नहीं रुकती और अलीज़ा बोल देती है कि उन लोग को बैठने के लिए जगह नहीं होती है ऑफिस के अंदर, ये निचला तबका होता है इसलिए, तो ये लोग बेचारे फाइलें लेकर दोस्तों तो घूमते हैं, तो इसलिए मैंने उनके आराम के लिए वो जगह बनाई थी। तो जिस पर इसके ऑफिसर कह देते हैं कि हाँ, इंडस्ट्री वालों के पास इतना बजट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उस पोर्शन को हटाने का कह दिया, यानी उसको मिस करने का कह दिया। अलीज़ा कहती है उनके पास इतना पैसा है कि वो फ़ुज़ूल की चीज़ें इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, फ़ुज़ूल पैसा, लेकिन वो इतना सा क्या पोर्शन के लिए नहीं लगा सकते पैसे। मैं ह्यूमन राइट्स की बात करती हूँ, सोशलिज्म के लिए बात करना चाह रही हूँ, इट्स नॉट अ राइट। तो जिस पर उसके ऑफिसर्स को कह देते हैं कि देखो, हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमें पैसों को देखना है कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन पैसा हमें दे रहा है, कौन हमें प्रोजेक्ट दे रहा है। सुबहानी इंडस्ट्री के लिए हमें काम करना है, जो वैसा जो वो चाहेंगे तो हमें वैसा ही करना है। मतलब अलीज़ा को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना है, अगर वो प्रोजेक्ट में से वो हिस्सा हटाना चाहें तो हटाने दो। तो जिस पर वो ये भी कहते हैं कि अगर हमने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो फिर कोई और करेगा। तो अलीज़ा कह देती है साफ साफ, ठीक है सर, किसी और को ये प्रोजेक्ट दे दें, लेकिन हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना है, मैं ये जॉब क्विट कर रही हूँ और साथ साथ आप मेरा प्लान भी आप यूज़ नहीं करिएगा, मैं आपको कह रही हूँ। और ये सब कह के अलीज़ा वहाँ से चली जाती है और उसके बाकी जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ये कि अहमर और रमज़ा को दिखाया यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं। रमज़ा तो अपने नोट्स रेडी कर रही होती है, अहमद उसको लंच के लिए चलने के लिए कहता है कि बहुत भूख लगी, लंच पे चलो। इनकी नॉर्मल सी बातचीत हो रही थी, इतने में अलीज़ा का फ़ोन आ जाता है और अलीज़ा इसको रमज़ा को सब चीज़ें बता देती है। वो काफ़ी अपसेट होती है, तो रमज़ा इसलिए परेशान हो जाती है। लेकिन जब अलीज़ा की सारी बात पता चलती है तो रमज़ा कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, लेबर्स की वाली ज़िंदगी अगर एक दिन भी इन लोग को गुजारनी पड़ जाए ना, और इन बड़े बड़े ऑफिसर्स को, तो इनको पता चले और ना कोई ज़रूरत नहीं इनके आगे झुकने की। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो जो कर रही हो, और लेबर्स के हक़ की तुमने वाकई में बिल्कुल ठीक किया है। खैर, ये सब बातें हो रही होती हैं तो दैन रमज़ा अपना फ़ोन रख देती है और अहमद को लंच पे चलने के लिए कहती है, और फिर उसको अहमद को बता देती है कि उसके ऑफिस में कुछ लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स हो गई है उसका प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट को लेकर। तो अहमद कहता है कि वैसे तो वो जॉब क्यों कर रही हो, उसको प्रिंस चार्मिंग मिल गया, उसको क्या ज़रूरत है जॉब की। तो रमज़ा कहती है कि तुम्हारा यही सोचे तो मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि फीमेल्स को भी जॉब करना चाहिए, ज़रूरत नहीं तो अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब फ्री टाइम को पास करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अपना करियर सेट करने के लिए। खैर, इसके बाद ये लोग लंच पे चले जाते हैं कि अलीज़ा घर पहुंचती है तो हम नाई साहब पूछते हैं कि तुम तो आज देर से आने वाली, तुम्हारी मीटिंग थी, क्या वो मीटिंग हो गई। तो जिस पर अलीज़ा कहती है पता नहीं मीटिंग हुई या नहीं, लेकिन मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन देकर आ गई हूँ। तो जिस पर नताशा और शहरी की थोड़ी सी हंसी आ जाती है, यानी कि वो खुश हो रहे होते हैं इस बात को। कहती है कि तो तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की, वो भी इतनी थर्ड क्लास, तुम्हारे बिल्स देने के लिए शहरी है ना, और तुम तो हमदानी साहब की बहू हो, थर्ड क्लास जॉब क्यों कर रही हो। तो जिस पर अलीज़ा कहती है वो जॉब थर्ड क्लास नहीं थी, वो जॉब मेरा पैशन थी, मैं अपनी खुशी के लिए वो जॉब कर रही थी। तो जिस पर ये लोग पूछते हैं कि हुआ क्या, क्यों रिज़ाइन किया, तो वो अलीज़ा बता देती है कि उसका जो मॉडल था वो उस पर से उन्होंने कुछ चेंजिंग कर दी और लेबर्स का पार्ट रिमूव कर दिया। कितनी गलत बात थी। तो अली कहता है कि उनका बजट नहीं होगा, तो अलीज़ा कहती है नहीं, ये बात नहीं थी, वो लोग जानबूझ के उन्होंने इस पार्ट को रिमूव किया है। ऑफिस में 10 एसी के बजाय 15 एसी लगाने के लिए उनके पास बजट होता है, लेकिन लेबर्स के लिए, उनके आराम के लिए उनके पास एक रूम बनाने के उनके पास बजट नहीं है। तो नताशा कह देती है तो लेबर्स हैं, वो निचले तबके के लोग, उनका काम भी छोटा सा ही तो है, उनके लिए क्या ज़रूरत है। जिस पर अलीज़ा कह देती है कि वो निचले तबके के लोग नहीं हैं, वो फैक्ट्री को रन कर रहे हैं। तो अलीज़ा कह रही कि वो लेबर्स फैक्ट्री को रन नहीं कर रहे, मनी रन कर रही है फैक्ट्री को, वो मनी हमारे पास है। जिस पर शहरी भी कहता है कि तो तुम इतनी आइडियलिस्टिक क्यों हो रही हो। तो अलीज़ा काफ़ी अपसेट हो जाती है, जिस पर हमनाई साहब कहते हैं कि क्यों उसको तंग कर रहे हो, उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, उसको इस तरह से नहीं बोलो, यानी कि अलीज़ा को इस तरह नहीं बोलो। जिस पर नताशा कहती है कि तुम इस वक्त शहरी हमदानी की वाइफ हो, तुम बस अपना स्टेटस इंजॉय करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की, और तुम जॉब अपनी फैमिली के साथ रह के गई थी वो काफ़ी था। तो शहरी भी ये इसको सपोर्ट करता है नताशा को, और फिर अलीज़ा उठ के चली जाती है। जिस पर हमनाई साहब कहते हैं कि तुमने उन लोग, वो अपसेट थी, उसको थोड़ी तसल्ली की ज़रूरत है, तुम लोगों ने इस तरह से उसके साथ अजीब तरीके से बात करी। तो शहरी को भेजते हैं कि उसको जाके मनाओ। शहरी जाता है अलीज़ा के पास,
शायरी को साफ कहती कि तुम अपना नताशा को सपोर्ट मत करना कि वो मजाक कर रही थी। तो जिस पर शायरी अलीज़ा को समझाता है कि देखो हम अलग स्टेटस के लोग हैं और ये अलग स्टेटस के लोग हैं, लेबर्स हैं, अगर इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देंगे तो ये हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और फिर हमें मैनिपुलेट करेंगे। तो अलीज़ा कहती थी कि तुम वही हो ना जो गरीबों को की हेल्प करते हो, उनको पैसे देते हो, उनको सपोर्ट करते हो। तो जिस पर शायरी कहे तुम इतनी भोली हो या बेवकूफ़ हो कि चैरिटी में और सपोर्ट में तुम्हें फ़र्क नज़र नहीं आता, वो तो मैं चैरिटी देता हूँ। जिस पर अलीज़ा काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। दैन वो अपने फादर से बात करती है कि अलीज़ा के फादर भी अलीज़ा को सपोर्ट करते हैं, फ़ोन पे उससे बात करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ हक की बात है तो वहाँ पे लड़ना चाहिए, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है और तुम अपना दिल छोटा ना करो, जिस चीज़ को लेकर दिल मुतमईन ना हो तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो जिस पर अलीज़ा कहती है डैड मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं सब चीज़ों को ठीक करना चाह रही हूँ जितना हो सके। तो उसके डैड उसको कहते पूछते हैं कि उसका ऑफिस से कोई फ़ोन नहीं आया, तो वो कहती है मैं इसी वजह से सरप्राइज़ हूँ। फिर इसके बाद इनकी मदर को फ़ोन देते हैं इनके डैड, और इनकी मदर सिर्फ शायरी के बारे में पूछती है कि वो खुश है, वो तो तुम्हारी जॉब से कोई परेशान तो नहीं, उसने तुम्हें क्या कहा। तो इस पर अलीज़ा कह देती है कि जॉब तो मेरी छुट्टी है, शायरी को क्या खुशी होगी क्या दुख होगा। तो जिस पर इसकी मदर उसकी बस शायरी के बारे में बात कर रही होती, तो अलीज़ा बोल देती है कि क्या शायरी की खुशी के लिए आपने मुझे फ़ोन किया है, क्या मेरी खुशी कुछ नहीं है। तो जिस पर इनकी अम्मा कहती हैं कि बेटा शायरी इस घर का दामाद है, इसलिए उसके बारे में ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी मम्मा उसको फिर मशहूरी सजेशन देती हैं कि तुम किसी किटी पार्टी को ज्वाइन कर लो। दैन इतने में शायरी आ जाता है, तो अलीज़ा अपनी मम्मा को बोल देती है कि शायरी आ रहे हैं तो मैं बाद में बात करूँगी। अलीज़ा बुक पढ़ने बैठ जाती है, तो शायरी से बोलता है कि चलो रूम में। तो अलीज़ा कह देती है कि मैं बुक पढ़ी, मेरा लास्ट चैप्टर बचा है और क्योंकि लाइट से तुम्हें परेशानी होगी इसलिए मैं बुक पढ़ रही हूँ। लीजिए कि वैसे तो नॉर्मल सी वही बात होती है कि लीजिए शायरी को यही कहती है कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो शायरी कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट तो कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम इन जॉब के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तो मैं सपोर्ट इतना करूँगा। तुम अगर पार्लर स्टार्ट करना चाहो या बुटीक या कोई बेकरी तो मैं तुम्हें ओपन करवा देता हूँ, तुम घर में रहो, अपना ओन काम करो। इस तरह से क्या आइडियलिस्टिक बनी हुई हो। जिस पर अलीज़ा कहती है जॉब करना मेरा पैशन था, मुझे अच्छा लगता था जॉब करना। शायरी कहता है कि हर एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो रिप्लेस हो जाता है। और मैं तुम्हारी खूबियों के साथ साथ तुम्हें खामियां भी गिनवा रहा हूँ, ये सच है, हकीकत है। यानी कि शायरी कुछ डिमोटिवेट और मोटिवेट कर रहा होता है अलीज़ा को। जिस पर अलीज़ा खामोश हो जाती है और शायरी की बातें सोचने लगती है कि शायरी ठीक तो कह रहा है कि हर एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन रिप्लेस हो भी सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया गया है कि शायद अलीज़ा जो शायरी के लिए कुछ ढूंढ रही होती है और शायरी उसको बता देता है कि भाई नीचे वाले ड्रॉ में है, तुम मैं नताशा से पूछने में क्या जाता है, तुमने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तुम पता नहीं कहाँ से आसमान से आई हो शायद, ये तुम अभी तक नताशा से बात करना नहीं चाह रही हो। तो जिस पर अलीज़ा कह देती है कि ड्रॉस को ऑर्गेनाइज़ करने का क्या तरीका है, कुछ समझ नहीं आया। वैसे ड्रॉस को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, मेरी थिंकिंग है कि ड्रॉस को ऑर्गेनाइज़ कर लो तो बहुत आसानी रहती है चीज़ों को ढूंढने में। खैर नेक्स्ट ये होता है कि अलीज़ा की कॉल आने लगती है, ऑफिस से कॉल आती है। फ़ोन पर वो काफ़ी खुश होती है और फिर फ़ोन बंद करके शायरी को बताती है कि उसका जो प्रोजेक्ट था वो अप्रूव हो गया है। फाइनली उसके बॉस ने कंपनी वालों को एग्री कर लिया, इस बात पे परस्यू कर लिया है कि जो शर्तें अलीज़ा ने रखी यानी उसने रखी हैं और जिस तरह का प्लान उसका है उसी को अप्रूव किया जाए। उसके लेबर वाला जो पोर्शन था वो भी अप्रूव हो गया है। तो अलीज़ा बहुत खुश होती है। जिस पर शायरी साफ कर देता है तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है। तो अलीज़ा कहती है मैं खुश नहीं होंगी तो कौन खुश होगा, आज से तो मुझे भी ऑफिस जाना है और मुझे भी वर्कआउट करना है। तो जिस पर शायरी कहे तुमने मुझसे पूछा जॉब का कि तुम्हें जा सकती हो या नहीं जा सकती। तो अलीज़ा इस पर कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, जॉब तो मैं शादी से पहले भी करती थी, जॉब करना मेरा पैशन है, मेरी शनाख्त है, वो तो मैं करूँगी जॉब। तो ये क्या क्या अलीज़ा तो निकल जाती है। नेक्स्ट ये दिखाया गया रज़ा जो है किसी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा होता है। तो उस पर नताशा बोलती है कि वो क्यों इस तरह से कर रहा है। तो रज़ा कह देता है कि अलीज़ा सब कुछ प्लान करेगी, मम्मा उसको सब कुछ बता देंगी, तो इस वजह से पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो जिस पर नताशा को गुस्सा आया, कहती कि तुम ये अलीज़ा को क्यों बीच में शामिल करते हो, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, हर चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा इतराती है, यानी कि बस नताशा अलीज़ा की बुराइयां ही कर रही होती है। जिस पर रज़ा कह देता है कि तुम कब अलीज़ा को एक्सेप्ट करोगी, कब उसके साथ काइंड बनोगी, और वो बहुत अच्छी लड़की है। तो नताशा कह देती है कि अब तो शायरी भी समझ गया कि वो सही लड़की नहीं है, वो बिल्कुल फजूल लड़की है। मेरी कार ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और साथ में उसको अलीज़ा की ही सारी बातें याद आ रही होती हैं। तो वो अलीज़ा को फ़ोन कॉल करता है, अलीज़ा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही होती है, तो वो सारी वही बातें याद करता रहता है कि किस तरह रज़ा की बहन ने उसकी तारीफ़ की थी अलीज़ा की,
और सब अलीज़ा जिस तरह से उसको बोल के गई है और वो डायरेक्ट अलीज़ा के ऑफिस ही पहुंच जाता है। जब अलीज़ा के ऑफिस पहुंचता है तो यहाँ तो सिंपल सा ये सीन दिखाया गया है कि अलीज़ा के ऑफिसर या बॉस जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अप्रिशिएट करते करते जैसे हम कमर पे किसी के हाथ रख के उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो इस तरीके से वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और शहरी इतने में सामने से आ जाते तो अलीज़ा भी सरप्राइज़ हो जाती कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो शहरी बोल देता है कि ये मेरी वाइफ है और इसको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलीज़ा के और बॉस जो होते हैं वो अलीज़ा की काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि शी इज़ अ स्पीकर, और हर ऑफिसर को ऑफ़िस को जो एक स्पीकर की ज़रूरत होती है। अब हम जैसे लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं तो वो इस तरीके से ईज़िली मिल सकते हैं, और जो है हमें इनकी ज़रूरत है तो ये जॉब तो ज़रूर करेंगी, पहले ये हमारी इसके बाद आपकी हैं। जिस पे शहरी को थोड़ा ये बात बुरी लगती है, लेकिन शहरी अलीज़ा को लेकर चला जाता है और कार ड्राइविंग के वक्त उससे बात करता है। अलीज़ा से पूछता है कि क्या वो तुम नाराज़ हो, क्या तुम्हें मेरा ऑफिस आना पसंद नहीं आया। तो जिस पर अलीज़ा कह देती है कि हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उस पर कहता है कि हाँ तुम अपने बॉस का काफ़ी खुश थी, वो तुम्हें हक कर रहा था, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो अलीज़ा कह रही है तुम सब क्या कह रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और वो उसने सिर्फ जो है मेरा प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाया है, क्लाइंट से उसने बात करी है, उसकी मेहनत है कि उसने प्रोजेक्ट अप्रूव कराया। कह रहा है हाँ वो तो मुझे नज़र ही आ रहा था। तो जिस पर अलीज़ा उसको खूब डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम वैसे नहीं रहे हो जैसे पहले थे। तो जिस पर शहरी कहता है कि हाँ वो तुम्हें हक कर रहा था, तुम्हारे हाथ लगाया था, वैसे तुम्हारी हर जगह नज़र रहती है, लेकिन तुमने ये सब नोटिस नहीं किया। कोई खुश हो तो तुम्हें हक भी कर सकता है, तुम्हारे से कुछ भी कर सकता है। इस पर अलीज़ा बस इतना कहती है कि आई कांट टेक इट शहरी। मतलब शहरी अचानक इस तरह से अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। हालांकि अलीज़ा को उन्होंने इतना अजीब तरीके से टच भी नहीं किया था, बस बैक पे थोड़ा सा अप्रिशिएशन के लिए हाथ फेरा था, और अली शहरी इस तरीके से बात कर रहा है तो काफ़ी अजीब लग रहा है। कि यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शहरी जो है वो सही था, वो अलीज़ा को वाकई में पसंद करता था, लेकिन नताशा की बातों में आकर वो अब अलीज़ा के ऊपर शक करने लग गया, अलीज़ा के साथ बैड बिहेव करने, उसको बुरा कहने लग गया, उसको डिमोटिवेट भी कहने लग गया, उसकी बुराइयां ही बुराइयां सामने दिखा रहा है उसको। सो नताशा की वजह से ही ये सब शायद हो रहा है। और अलीज़ा जिस तरह से एक्टिंग हो रहा है अलीज़ा के साथ, और मुझे अलीज़ा का ख़ास कैरेक्टर पसंद नहीं आया। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।